जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और जो कि पहले से ही प्रेडिक्टेड बात थी। जब आपने प्रयास का लॉन्च देखा होगा तो आपने एक चीज देखी थी, जो प्लानिंग आपके सामने रखी गई थी वो 15 जनवरी को टारगेट करने के हिसाब से रखी गई थी। मतलब इट इज पहले से ही प्रोजेक्टेड था कि जेई जो है सेशन 1, जेई मेंस का सेशन 1 जनवरी एंड में होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका प्लानर डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से आपके टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। तो दैट मीन्स हमारी प्लानिंग पहले से ही अच्छी थी, और प्लानिंग पहले से अच्छी हो तो पैनिक कम होता है, ठीक है, हसल कम होती है, ठीक है, इंसान रिलैक्स रहता है। तो आप अभी रिलैक्सिंग जोन में ही हैं, याद है, जाके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, प्रयास का ओरिएंटेशन सेशन देख लीजिएगा, वहां पर भी ये बताया गया था कि हम 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सर 15 के बाद में 24 को अगर एग्जाम है तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि एनटीए ने जो है वो डेट्स अनाउंस की है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है जी। जेई मेंस का जो सेशन 1 है वो होगा आपका 24 जनवरी से लेकर 1 फेब के बीच में, मतलब एंड ऑफ जनवरी आप बोल सकते हो, जनवरी के एकदम लास्ट में। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जन, एक हफ्ते तक ये सेशन 1 चलने वाला है। उसके बाद में सर आप बोल सकते हो फेब का पूरा महीना लगभग और मार्च पूरा, तो 2 महीने के बाद में आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद में आपका जो है वो सेशन 2 होगा। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, तो जो डेट्स आर 24 जनवरी। ठीक है, अभी इसमें स्लाइड चेंज हो सकता है, मेजर चेंज नहीं होगा। स्लाइड चेंज मतलब हो सकता है एग्जाम आपके 26 जनवरी से स्टार्ट हो, 27 जनवरी से स्टार्ट हो, या फिर 22 जनवरी से स्टार्ट हो, तो वो चलता है। जैसे ही डेट शीट या फिर जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे एडमिट कार्ड्स आएंगे तब तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब ये जो डेट अनाउंस हुई है इसके बेसिस पर 2 सिचुएशन अराइज होती है। 1 पैनिक एंजाइटी, और दूसरा क्या करें सर, समझ में आया? तो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूं, और जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज आपकी जो ऑलरेडी प्लानिंग की गई है वो 15 जनवरी के हिसाब से की गई है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स बताऊंगा कि क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने। उससे पहले जैसा कि आप बोल रहे हो कि सर पैनिक की सिचुएशन है या फिर एंग्जाइटी हो रही है, तो वो होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस दिन की हम तैयारी कर रहे होते हैं अगर हमें वो अनाउंस हो जाए कि अरे भाई इस दिन पेपर होना है, तो अंदर थोड़ी सी हसल मच जाती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिलैक्सिंग स्टेटमेंट इज कि ऐसा सबके साथ हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो। जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं सब के लिए यही एग्जाम डेट है। ऐसा तो है नहीं कि तुमसे पहले ले रहे हैं उनसे थोड़े 2 महीने बाद में एग्जाम लेंगे, नहीं। समझ में आया? हाँ या ना? तो आप बिल्कुल मत घबराएं। ठीक है, सबके साथ ये है। घबराने वाली सिचुएशन तब होती है जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ चीज हो, दूसरों के साथ तो रिलैक्सिंग है। नहीं जी, सबके साथ है, तो घबराइए मत। जितने भी जेई एस्पिरेंट है सब इसी लाइन पे खड़े हैं, सबके साथ एंग्जाइटी है। बट मैं तो ये बोलूंगा कि भाई एंग्जाइटी और घबराने की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उससे क्या है फिर हमारा रिजल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ध्यान सुनना। और मैं तो ऐसा बोलता हूं कि आप इसको ऐसे मत देखो कि ये जेई सेशन 1 की डेट्स आई है। मैं तो ये बोलता हूं कि भैया इसको ऐसे देखो कि हमारे जो जीत वाला दिन है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे सर पिछले 3 महीने से, 3.5 महीने से, वो दिन अनाउंस हो गया, इस दिन हम जीतेंगे। ठीक है, पहली जीत यहां मिलेगी, दूसरी जीत यहां मिलेगी, और तीसरी जीत जो मेन है हमारी जेई एडवांस वाली, वो सर जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के एंड में मिलेगी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो। समझ में आएगी नहीं समझ में? अपने आप को पॉजिटिव रखिए प्लीज, क्योंकि नेगेटिव तो दुनिया कर ही देगी। ठीक है, तो डूज एंड डोंट्स क्या है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, कि आपको क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। ये है डूज, और यहां लिखूंगा डोंट्स। ठीक है, हाँ या ना? दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये करोगे तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं करना। फर्स्ट इज, आप या कोई भी इंसान हो तो उसको ऐसा लगता है, ये इंसानी फितरत है, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो तो कॉमन चीज है। कोई दूसरा जो कर रहा है ना, दूसरी की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, तो दूसरा कुछ कर रहा होगा तो यार वो ज्यादा अच्छा प्लान होगा शायद। तो जो पहला डूज है, या फिर जिसको बोलोगे स्टिक टू योर प्लान, जो आपका ऑलरेडी प्लान चल रहा है उसी पे ही स्टिक करें प्लीज। सर ऑलरेडी जो प्लान चल रहा है दैट मींस कि जो आप चैप्टर पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, नोट्स पढ़ते हो, नोट्स के क्लासरूम एग्जांपल्स करते हो आप, उसके बाद में पीवाईक्यूज करते हो, साथ में डीपीपी लगाते हो। ये प्लान हमारा डे 1 से चल रहा है सर, इसी को ही हम फॉलो करेंगे। हाँ या ना? तो डोंट क्या हो गया? डू नॉट चेंज द प्लान। चेंज ऑफ प्लान मत कीजिएगा प्लीज। ज्यादा करने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर में, और बेहतर रिजल्ट लाने के चक्कर में, सर हमारी इंटेंशन तो पॉजिटिव है, बट सर हम अपने प्लान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या प्लान बदल दिया। प्लान बदल दिया मतलब
जैसे कुछ लोग ड्रॉपर्स है तो वो बोलेंगे कि सर अब मैं पहले कैलकुलस वाले चैप्टर्स पढ़ूंगा, फिर मैं सर ये वाला चैप्टर पहले पढ़ूंगा, जो क्लास का करिकुलम चल रहा है वो छोड़ देंगे, अब अपना एक प्लान बनाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे कि आने वाले 3 महीने में आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, आने वाले 4 महीने में आप कैसा कर सकते हैं, सेशन 1 से पहले आपको क्या करना चाहिए। ये सब बातें इमैटेरियल है, समझ में आया, वर्थलेस है। मेरा तो मानना ये है, आप अपने प्लान पे स्टिक कीजिए, जो आपका प्लान ऑलरेडी चल रहा है, जो आपसे पहले दिन पे डिस्कस किया गया था। यस, बट यू कैन डू इज इसी प्लान को स्पीड अप कर दो। समझ में आया? स्पीड अप, स्पीड अप मतलब कि अब सर हो सकता है अब तक वाले सिनेरियो में, इन 3.5 महीनों में या 3 महीनों में हो सकता है हम अपना टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे थे, हमारे दिन का 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे थे। अब उसको हटा दीजिए प्लीज, अब वो काम भी आप स्टडी को दीजिए, वो टाइम भी स्टडी को दीजिए, इस काम को अच्छे से स्पीड अप कीजिए। अब इस काम में कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इससे पहले जो आपने किया, कुछ खराब भी किया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा किया तो दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके बाद में आप कभी भी कोई चीज का बैकलॉग मत होने दें। कभी भी ज्यादा सोचने के चक्कर में, पता चला सोच रहे हैं बैठ के कि अब क्या होगा, उस चक्कर में 1 घंटा बर्बाद किया, फिर 2 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो फिर तो भैया नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अपने प्लान पे स्टिक कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, जो भी आपको अपने टीचर्स ने बताया उसी पे भरोसा कीजिए। अपना प्लान चेंज मत कर दीजिएगा रंग बिरंगा प्लान कोई यूट्यूब से देखकर या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि ये वाला प्लान है जिसमें आप डबल डिजिट रैंक ला सकते हो 3 महीने में। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सभी प्लान्स में अगर वो सच में अच्छे हैं तो लास्ट में एक ही बात निकल के आती है कॉमन, दैट इज कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जोरों शोरों से, सब कुछ त्याग कर। तो वो सर हम इसी में भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ में आती है ना? एसएमजे लिख कर भेजिएगा प्लीज, बहुत बढ़िया। ऐसा मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, आपका मन आपको बोलेगा कि यार इस प्लान को छोड़कर वो वाला प्लान अपना लेते हैं, बहुत सारे, कि चेंज ऑफ सिलेबस, ठीक है, टेस्ट ना देना, उनकी जगह रिवीजन करना, जो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सब लोग अपना अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? दूसरी जो बात है जो आपको करना है, ठीक है, जैसे कि स्पीड अप वाली बात जो मैंने बोली, आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर पे एक मैरिज फंक्शन देखा होगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि आज से 3 महीने बाद में हमारे घर में शादी है, तो हम धीरे धीरे उसके लिए तैयारी करते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, कि मुहूर्त निकलवाते हैं, जहां पे शादी होनी है वहां का पैलेस बुक करते हैं, वो पहले वाले काम है। आपने देखा होगा कि जब हम शादी वाले दिन के नजदीक आते हैं, उसके जस्ट पहले वाला 1 हफ्ता, तो घर के सभी लोग बोलते हैं ना, बहुत कम सोते हैं। मेरा मन, मतलब मेरा बोलना ये नहीं कि आप अपना सोना कम कर दो, बट सर स्पीड अप कर देते हैं उन्हीं काम को, फटाफट सारे घर वाले लग जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब आपको करना है, ठीक है। हाँ, अब सर यहां पे हम ऐसा कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी कहानी है। जब आप जेई सेशन 1 के डेट के नजदीक पहुंचोगे तो उस टाइम पे भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, उन टाइम पे भी चैप्टर्स चल रहे होंगे, उनकी भी आपको रिवीजन करनी होगी। तो व्हाट यू कैन डू इज कि अभी आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स रनिंग में हैं, कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं, इनकी रिवीजन इतने अच्छे से कीजिए, इनका आप इतना इनको स्ट्रांग कर लीजिए कि जब आप जेई के डेट के नजदीक पहुंचो तो आपको इन चैप्टर्स की टेंशन ना हो, कम से कम, कि शुरू के 15 या 20 चैप्टर है, बोले सर इनकी हमारी रिवीजन, इनके पीवाईक्यू, इनके नोट सारे डन है, ताकि लास्ट मूवमेंट पे आप लास्ट चैप्टर्स पे ही फोकस कर सको। समझ में आया? तो अभी आपको अपना इनपुट बढ़ाना है, और ऐसा आपको तीनों सब्जेक्ट्स में करना है, सिर्फ एक में नहीं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? और जो लोग लिख रहे हैं कि सर प्लीज प्लान बताओ, तो प्लान ऑलरेडी डिस्कस है। क्लास अटेंड कीजिए, लेक्चर नोट्स अटेम्प्ट कीजिए, क्लासरूम एग्जांपल्स वापस से सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कीजिए। पीवाईक्यूज किस ऑर्डर में? 2023, फिर 22, फिर 21 पर चैप्टर। अभी आप टारगेट करके चलो कि 50 से लेकर 70 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। डिफरेंट वैरायटी अगर उसमें हो तो जो पीवाईक्यूज क्लास में हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरा पीवाईक्यू आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करने हैं। जैसे अभी मान लो हमारा कोई चैप्टर चल रहा है, तो पिछले चैप्टर के पीवाईक्यूज आप पैरेलल में, अगर आप 50 और 70 का एक बंडल बनाओगे तो आपका दिमाग कभी आपको अलाउ नहीं करेगा कि ये एक साथ कब करूं, इतना तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि 50 और 70 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे चाहिए। तुम्हारे केस में हो सकता है 5 घंटे चाहिए। तो सर 5 घंटे तो मेरे पास पूरे आगे आने वाले महीने में कहीं है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर, जैसे अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, लेक्चर 1 हुआ, पिछले चैप्टर के 5 पीवाईक्यू, 6 पीवाईक्यू या 8 पीवाईक्यू आपने कर दिए, अगले लेक्चर पे गए, पिछले चैप्टर के पीवाईक्यू कर दिए, फिर ऐसे रोज डेली 5-7, 5-7, 8-10 पीवाईक्यूज आप निपटाते जाइए, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, पिछले चैप्टर्स की पीवाईक्यू कंप्लीट होते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिस इज द प्लान एंड दिस इज द बेस्ट प्लान। और मैं आपको फिर बोल दूं कि जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा,
आपके हाथ में माइक पकड़ाया जाएगा। तो आप में से ही बहुत सारे लोग ये स्टोरी सुना रहे होंगे कि जब जेई मेंस की सर डेट अनाउंस हुई थी तब तक हमारे में वो कॉन्फिडेंस या वो उतनी एनर्जी नहीं थी, बट जैसे ही जेई मेंस की डेट अनाउंस हुई हमने गियर अप किया, हमने अपनी जी जान लगा दी और उसके बाद में हमने अपनी किस्मत भी बदल दी और रैंक भी बदल दी। बस अब ये ध्यान रखना कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम ये बात बोल सको। समझ में आया? ज्यादा सोचकर ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में डे ड्रीमिंग या सोचने में लगे हुए हैं, प्लान ही ढूंढ रहे हैं पहले तो, उसमें सर हमने 2-3 हफ्ते या 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया। ऐसा मत कीजिए प्लीज। एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली, वेरी प्रॉपरली। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? ठीक है, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मैं तो बोलता हूं कि भैया जो लास्ट मूवमेंट पे अच्छा करके निकलते हैं उनको डार्क हॉर्सेस बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म यूज की जाती है जब आपने कुछ टीवी पर या किसी फिल्म में घोड़ों की रेस देखी होगी तो आपको दिख रहा होगा कि एक घोड़ा सबसे आगे चल रहा होता है, बट सर जब वो रेस आधी हो जाती है या खत्म होने वाली होती है, 3/4 हो जाती है, तो आपको दिखता है कि पीछे से एक घोड़ा भागता हुआ आ रहा होता है। उस जो सबसे आगे चल रहा था, जो टॉपर था, उसको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है ना। आपको अब वो करना है। समझ में आया? और करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई करनी है, अपना टाइम वेस्ट अब 0 की ओर टेंड करवाना है। समझ में आया? ट्राई कीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा रिलैक्सिंग के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट ए टाइम वेस्ट, दैट इज बूस्टिंग टाइम है, उसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते हैं। बट हाँ, फालतू की चीजों में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, रंग बिरंगी वीडियोस देख रहे हैं, लगे हुए हैं देखने में। सर हम तो जेई का ही कंटेंट देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं, ये भाई साहब जो है सामने खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एक बार देख ली, समझ में आ गई बात, नाउ स्टार्ट डूइंग। अब एक्शन का टाइम आ चुका है। समझ में आएगी नहीं समझ में? हाँ, हाँ है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं डूज में। ठीक है, हाँ है ना? रिवीजन पहले से ही करके रखिएगा। जो मैंने अभी बताया ना, रिवीजन आपका जो है वो टिक लगा हुआ होना चाहिए, जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं या जो इस दौरान में आप पढ़ रहे हो। समझ में आया? डोंट में फिर क्या आ जाता है, लास्ट के लिए एक्यूमुलेट ना करें, लास्ट के लिए काम इकट्ठा ना करें। समझ में आया? समझ में आया? कुछ लोग क्या करेंगे, लास्ट के लिए चीजों को एक्यूमुलेट कर लेंगे। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, कि ये तो मैं तब कर लूंगा। नहीं भाई, तब क्या होता है, जब तुझसे अब नहीं हो रहा रिलैक्सिंग स्टेटमेंट में या रिलैक्सिंग माहौल में, तो लास्ट के टाइम पे कैसे कर लेगा? तू ही तो है वो। ठीक है, हाँ है ना? समझ में आया? बिल्कुल सही। और लास्ट स्टेटमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि अगर आप चाहते हो रैंक लानी तो ये आपके चाहने से ही हो सकता है, बिकॉज आप रैंक अपने चाहने से ही ला सकते हो और आपको रैंक दिलवाने वाला इंसान आप खुद है। समझ में आया? बहुत सारे, आप इमेजिन कीजिए ऑल इंडिया में कितने बच्चे होंगे, करीबन करीबन 15 लाख या 13 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया था पिछले साल। कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। सबके लिए इंफॉर्मेशन कॉमन है, बट सबकी जो इनपुट होगी वो अब अलग अलग होगी। कोई घबरा कर रिलैक्स करेगा, कोई बोलेगा कि नहीं भाई अब इसके बाद में मैं अपना वर्जन 2.0 लॉन्च करूंगा, मतलब और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, टाइम वेस्ट मिनिमाइज करूंगा और एक अच्छी रैंक ला के दिखाऊंगा। समझ में आया? कोई ये सोचेगा कि भैया मैंने ये इस प्रिपरेशन को स्टार्ट क्यों किया था, रैंक लानी थी इसलिए किया था, तो वो दिन आ गया है। समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनेगी कि हम सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे, कि सर हम तो पेपर ही ये वाला मान के चल रहे हैं, इसका हम फॉर्म भर देंगे, पेपर भी दे देंगे सर ऊपर मन से, बट हमारा जो है हमारा टारगेट तो ये है। तो भाई साहब ये भी बहुत ही गलत एटीट्यूड है। अपनी जी जान जितनी ताकत है सारी लगा दो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। पूरी रिवीजन, पूरे पीवाईक्यूज, पूरे सॉल्विंग और पूरे नोट्स आपने देख रखे हैं, सारी थ्योरी एकदम क्लियर है, ये करके जाइए आप फर्स्ट अटेम्प्ट तक। फिर जब आप पेपर दोगे तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। समझ में आया? जब आप पेपर दोगे तो आपको कमियों का एहसास होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब आपको कमियों का एहसास होगा कि हाँ यार मेरे से तो ये वाली कमी होगी, मैंने तो ये वाला चैप्टर छोड़ा था, इससे तो सवाल आ गए, तो वो जो छोटी मोटी कमियां निकल के आएगी उनको हम इंप्रोवाइज करके सर फिर सेकंड अटेम्प्ट में अपने आप को और अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे। और जो बच्चे डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट को ही टारगेट करेंगे, तो भाई साहब इनको जब कमियों का एहसास होगा तो ये इंप्रोवाइज करेंगे कहां? जी एडवांस में। जी एडवांस की तो कहानी अलग है, उसमें तो और प्रैक्टिस करनी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज अवर टारगेट। 24 जनवरी को जो पेपर होगा या 24 जनवरी से जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं वही हमारे लिए सर अल्टीमेट एंड द फाइनल। समझ में आया? ये अच्छी बात है, हम सभी लोग गवर्नमेंट को थैंक यू करते हैं कि एक ऐसा पैटर्न लाया गया है जिसमें हमें एक और अटेम्प्ट देने के लिए मौका दिया जाता है, वरना दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए सर हमें 1 साल ड्रॉप लेना पड़ता था। तो कुछ कमियां रहेंगी, इसको बोलते हैं कमियां सुधारने वाला जोन। ये जो 2 महीने होंगे इसमें हम अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाएंगे,
अपनी रैंक को और इंप्रोवाइज करेंगे, टेस्ट में नंबर अच्छे कैसे स्कोर करते हैं वो सोचेंगे। इन 2 महीनों में हम बैठकर किसी एक चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ रहे होंगे कि सर मेरा तो मैथमेटिक्स में सर कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया, सर मेरी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रही, अब मैं 2 महीने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेता हूं। तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा होगा, बाकी तेरे पास वाले ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन रैंक। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करना है। तो डोंट में आप क्या बोलोगे, सेकंड सेशन में मैं अटेम्प्ट करूंगा, मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा है, मैं अच्छे से कर पाऊंगा। जनरली बच्चों की हैबिट देखी जाती है कि टेस्ट से भागते हैं। जो आपके रेगुलर क्लासेस, ये क्लासरूम वाले जो टेस्ट होते हैं, उसमें तो आप यही इसी वजह से नहीं देते कि सर ये वाला जो इस संडे को टेस्ट है ना, इसमें मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है, मैं मैथ्स वाला पार्ट रिवाइज नहीं कर पाया, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरी ठीक है, अगला जो टेस्ट होगा ना सर तब तक मैं मैथ्स भी रिवाइज कर लूंगा, तो मैं उसमें अच्छा स्कोर करूंगा सर, वो वाला टेस्ट दूंगा। ये सब बहाने बनाने की बातें हैं। समझे कि नहीं समझे? तो उसी एटीट्यूड से बच्चे जनरली ड्रॉपर स्पेशली इसकी तरफ भागते हैं, जबकि आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो। और मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इतना जोरदार होता है, समझना जरा एक और फायदा, फर्स्ट अटेम्प्ट इतना जोरदार होता है, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि आप दिन रात एक करने वाले हैं। तो अब सोचोगे सर हमारी सिचुएशन क्या है, अब सर एकदम रिलैक्स्ड। अब हमारे पास में 2 महीने ये और सेशन 2 और सेशन जेई एडवांस के बीच में 1.5 महीने का गैप, वो 3.5 महीने है सर। सिलेबस कंप्लीटेड, थ्योरी कंप्लीटेड, पीवाईक्यूज भी मेंस वाले कंप्लीटेड। अब क्या करें? अब भाई साहब प्रैक्टिस करो, हर प्रकार का रंग बिरंगा सवाल सॉल्व करके देखिए, एडवांस के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दिस इज द स्ट्रेटेजी। वरना तुम यहां तक पहुंचोगे, इतने पता चला 1 महीने बाद में एडवांस है। 1 महीने मतलब हर एक, मतलब फिजिक्स की या केमिस्ट्री या मैथ्स की बात करूं तो करीबन 25 चैप्टर तो है, 25 से ज्यादा ही है। तो 1 महीने में सर अगर हम रोज एक सवाल सॉल्व करें या फिर एक चैप्टर के भी 2 सवाल सॉल्व करें तो ही हमारा तो 1 महीना चला जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। समझ पा रहे हो? तो प्लीज बी वेरी प्रिसाइज। और अब तक आप क्या थे, आप क्या कर रहे थे, उससे मैटर नहीं करता। अब आप क्या करने वाले हो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अब आपके साथ वाले जो लोग हैं ना, वो इस डेट को देखकर एक्टिव हो गए हैं। समझ में आया? अब तक तो हो सकता है कुछ लोग डल पड़े हो, ठीक है सर जो चल रहा है ठीक है, उसको एकदम बोलते ना लीनियंट मोड में करते जा रहे थे, बट अब वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं। तो वो एक्टिव हो गए और आप एक्टिव नहीं हुए तो भी समस्या वाली बात है, क्योंकि जो एक्टिव हो जाएगा और जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो ऑब्वियसली रैंक ले जाएगा, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है ना। जो सबसे जाके पहले हाथ रखेगा उस पर, वो सीट उसकी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? ठीक है। और दूसरा मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जो सिलेक्ट होते हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो ऑर्डिनरी ही निकलते हैं, ऑर्डिनरी ही बच्चे होते हैं। छोड़ दो टॉप 100 की बात बाद में करेंगे। उसके बाद के जो बच्चे हैं वो यही होते हैं जिसने अपनी मेहनत से अपनी रैंक बनाई होती है। समझिए प्लीज। और हमें सर एक डिसेंट रैंक स्कोर करनी है, ट्राई टू बी इन फर्स्ट 5000 और इन फर्स्ट 10,000 इन सेशन 1। अगर ऐसा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, आप जेई एडवांस इतने जबरदस्त तरीके से फोड़ोगे कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। समझ में आया? तो अभी सिर्फ आपको जेई मेन सेशन 1 दिखना चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप? जिनका किसी प्रकार का बैकलॉग है तो उस बैकलॉग पे फोकस करने की बजाय करंट रनिंग चैप्टर्स पे फोकस कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में ना हमसे वो बैकलॉग कवर होता, ना हमसे पैरेलल क्लासेस कवर होती, तो सर हमारा जो है वो उसको बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में हौच पौच, खिचड़ी बन जाती है सर। अब समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, हमने कितना कवर कर दिया और कितना छोड़ दिया, कुछ नहीं पता चल रहा। समझ में आया? मैं फिर बोल रहा हूं, तुम सब लोग अपने अपने घर बैठे हो और समझदार भी हो, ठीक है? ज्यादा समझदारी के चक्कर में, प्लान चेंज करके कुछ नया करने के ट्राई के चक्कर में प्लीज अपना नुकसान मत करवा लेना। जो चल रहा है चलने दीजिए, उसमें स्पीड अप कीजिए प्लीज, और एनर्जी लगा दो और जान लगा दो। आई होप एंड बिलीव जो मैंने बोला वो आपके दिमाग तक पहुंचा होगा। और बाकी विश्वास रखिए अपनी पढ़ाई पे, अपने टीचर्स पर, इस यूनिवर्स पर, भगवान पर। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। घबराइए बिल्कुल भी मत। रिजल्ट का सोचकर पढ़ाई नहीं करनी है, आपको मेहनत का सोचकर पढ़ाई करनी है कि मैं कितनी इनपुट दे रहा हूं या दे रही हूं, बस काम खत्म। बाकी बातें जब रिजल्ट आएगा तब करेंगे, ठीक है? और अब के बाद में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे काउंट्स वेरी वेल। ये जो कल करने वाला एटीट्यूड है छोड़ दो भैया, क्योंकि अभी सर हमें समेटते हुए चलना है, ध्यान रखना। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये वाली चीज रहेगी, ये मैं बाद में कर लूंगा। बाद में आपको पता चलेगा सेशन 1 से पहले आपको बाद वाला टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी शायद 4 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी इन एवरी केस।
थोड़ा प्रेशर आएगा, वी कैन हैंडल दैट सर, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी जेई के एग्जाम देने वाले हैं पूरे भारत में, सबके सब वो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और जो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर रहे वो शायद लाइन से बाहर है या वो लाइन से आगे हैं। दोनों बातें हैं, लाइन से आगे मतलब उन्होंने पहले ही कवर कर रखा है। तो दोनों ही कैटेगरी में आपको नहीं आना है, ना हमें सबसे आगे निकलना है सर, हम उस कैटेगरी में भी नहीं है, ना हमें लाइन से बाहर होना है। हमें लाइन में रहते हुए सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्या मेरी बात समझते हो? और अब इस चीज की जरूरत आपको बार बार नहीं चलनी चाहिए। आज से 1 महीने बाद में या 1.5 महीने बाद में या दिसंबर वाले मंथ में जाकर बोले सर अब क्या करूं, वहां क्या लिखा हुआ है? स्टिक टू योर प्लान, पूरी जान के साथ। समझ में आया? ठीक है, आप ड्रॉपर्स हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज है, आपने अपनी जिंदगी का 1 साल और जेई प्रिपरेशन को दिया है, तो क्लास 12th के कंपैरिजन में आपको एक्स्ट्रा फायदा ये है कि जब क्लास 12th वाले सेशन 1 देने जाएंगे ये वाला, तो उनके लिए पहले वो बेचारे बोर्ड से लड़के आएंगे, प्री बोर्ड्स उनके स्कूल में होंगे, या फिर उनको ये टेंशन होगी बोर्ड्स चलो लड़के नहीं आएंगे, तो उनको ऐसा होगा कि ये खत्म होती बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में उनके तो बोर्ड्स भी फंसे हुए हैं, तो आपकी कम से कम बोर्ड्स वाली टेंशन नहीं है। और वो कम से कम बात मैंने बोल के निकल गया, बहुत ही हल्की सी लगती है, बट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। पिछले साल का आप अपना टाइम इमेजिन कर लीजिए प्लीज। समझ में आया? यहां पे आप सोच बैठ के तो तुम ये सोचते सर किसका पढ़े, बोर्ड्स का पढ़े कि जेई का पढ़े, किसको पढ़े सर, कितना टाइम दे, दो चीजें मैनेज करनी पड़ रही थी। वो 12th वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज। और ऑल्दो जो 12th वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे, उनके लिए तो अभी 11th का रिवीजन भी एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या मेरी बात समझते हो? बहुत बढ़िया। ये जिस भी बच्चे ने लिखा है अगली दिवाली आईआईटी वाली, बहुत बढ़िया। प्रॉमिस योरसेल्फ कि अगली साल हम, मतलब आप लोग, अपनी जो दिवाली होगी वो आईआईटी में ही बनाएंगे। ठीक है, हाँ, बड़े सपने देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़िए प्लीज। समझ में आएंगे? नहीं समझ में आया? क्योंकि सर एटीट्यूड सारा ही डिपेंड करता है। कई बार आप सॉल्व कर रहे होते हैं पीवाईक्यू, आपसे सॉल्व हो जाता है, तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? अरे यार मुझसे ये तो सॉल्व हो गया, आईआईटी वाले ये जेई मेंस वाले वापस थोड़ी पूछेंगे मुझसे ये। नहीं भाई, ये नहीं एटीट्यूड रखना है। जो क्वेश्चंस आपसे होते जा रहे हैं, फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मुझसे हो गया, अगर वापस जेई मेंस वालों ने ये पूछ लिया तो ये तो नहीं जाने दूंगा। दूसरा एटीट्यूड रखो, अरे ये मुझसे हो गया, ये थोड़ी पूछेंगे, वो तो कुछ और पूछेंगे। पॉजिटिव रहना है। जेई मेंस की रैंक डेट आई है, अरे सर एंग्जाइटी हो रही है, सबके साथ है सर। जीत का दिन अनाउंस हुआ है, हम इस दिन जीतने वाले हैं। समझ में आया? है ना? और अपने आप को ही पॉजिटिव रख सकते हो। मैं तो आज ये लेक्चर दे रहा हूं, रोज थोड़ी दूंगा, बट हाँ ये बताई हुई बातें कान में और दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि सर आगे सेशन 1 तक तो हमें इन बातों की वापस जरूरत कभी पड़ेगी नहीं सर, हम समझ गए अच्छे से। बी पॉजिटिव कि हाँ मेरे जैसे बच्चे या मेरे जैसे लड़के या मेरी जैसी लड़कियां ही सिलेक्ट होती हैं, और कोई चांद से नहीं आता है सिलेक्ट होने। मेहनत की है उन्होंने एक टाइम पर, उनका उनको रिजल्ट